मैं देखदा ही रह गया। पापा वाला बोझ मेरे सिर उतो ले गया, सोना सोना मुखड़ा मैं देखदा ही रह गया। मेरे श्याम 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 मेरे श्याम, जादूगर श्याम मेरा दिल लुट ले गया, सोना सोना मुखड़ा मैं देखदा ही रह गया। जादूगर श्याम मेरा दिल लुट ले गया, सोना सोना मुखड़ा मैं देखदा ही रह गया। जन्म दा प्यासा मैं तां श्याम गल जावांगा, सतगुरु कोलों मिलिया अमृत सच्चे नाम दा। जन्म दा प्यासा मैं तां श्याम गल जावांगा, सतगुरु कोलों मिलिया अमृत सच्चे नाम दा। दिल मेरा श्याम दे नाम बिच बह गया, सोना सोना मुखड़ा मैं देखदा ही रह गया। दिल मेरे श्याम दे नाम बिच बह गया, सोना सोना मुखड़ा मैं देखदा ही रह गया। मेरे श्याम 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 मेरे श्याम, जादूगर श्याम मेरा दिल लुट ले गया, सोना सोना मुखड़ा मैं देखदा ही रह गया। जादूगर श्याम मेरा दिल लुट ले गया, सोना सोना मुखड़ा मैं देखदा ही रह गया। सोचिया सी चारे नाच सेवा में कमावांगा, श्याम दे चरणे अपने दिल च बसावांगा। सोचिया सी चारे नाच सेवा में कमावांगा, श्याम दे चरणे अपने दिल च बसावांगा। एयो अरमान मेरा दिल विच रह गया, सोना सोना मुखड़ा मैं देखदा ही रह गया। एयो अरमान मेरा दिल विच रह गया, सोना सोना मुखड़ा मैं देखदा ही रह गया। मेरे श्याम 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 मेरे श्याम, जादूगर श्याम मेरा दिल लुट ले गया, सोना सोना मुखड़ा मैं देखदा ही रह गया। जादूगर श्याम मेरा दिल लुट ले गया, सोना सोना मुखड़ा मैं देखदा ही रह गया। बोलिए नंद गल सरदार भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय श्री राम जय जय हनुमान। जय श्री राम जय जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानवर्धनंदातीतं गगन सदृशं तत्त्वशादी लक्ष्यमेकं नित्यमिमन्मन्त्रं सर्वादिशाक्षरभूतं भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। और आनंद कंद सदानंद भगवान की जय।
भगवान की विशेष कृपा का हमें अनुभव करना चाहिए। परमात्मा ने 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि मनुष्य की हमें दी है और भारत की भूमि पर तत्पश्चात इस देवनगरी हरिद्वार में माँ गंगा की लहरों के बीच में बैठा करके 7 दिन से भागवत कथा और सुबह रामायण की चर्चा का भी समय दिया है। ये भगवान की अतिशय कृपा है। तो आइए जिन पार्वती ने ऐसा समय अवसर दिया है, हमारा संबंध विषय था है रहेगा, उन्हें थोड़ा रिपीट करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, अंजनी का लाल मेरो है, कौशल्या दुलार मेरो है, अंजनी का लाल मेरो है, कौशल्या दुलार मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गुरुनंद कंद सदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सचिया जोत वाली माता तेरी सदा। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। आइए कल वाले से थोड़ा बढ़ाने की चेष्टा करें। 2 बार भगवान के नाम से श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। बोलिए नंद कंद सच्चिदानंद भगवान की, बोलो वेद व्यास महाराज की। सीता का स्वयंवर है और स्वयंवर में ऐसी व्यवस्था की गई थी, एक तरफ संत बैठेंगे, एक तरफ राजागण बैठेंगे, एक तरफ माइया बैठेंगी, कुछ ऐसी व्यवस्था की थी। जब सारा प्रोग्राम हो गया तो सतानंद जी महाराज ने निमंत्रण भेजा है विश्वामित्र के पास कि राजकुमारों को लेकर के मंडप में आए। राजकुमारों को लेकर के मंडप में आए हैं। जिस मंडप में प्रवेश किया तो बाबा तुलसी ने लिखा है, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु देखी, जिसकी जैसी भावना थी। कुछ देवता और राजकुमार राक्षस भी राजकुमार का वेश धारण करके वहां बैठे थे, हमारे गले में आ जाए वाला। उनको काल दिखाई दिया। जो कपट करता है उनको तो काम करना पड़ता है, इसलिए हमारे को कोई भी कपट करना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र ना भावा, मेरे को कपट छिद्र नहीं अच्छा लगता। भगवान की प्रसन्नता किसमें है? सहज स्वभाव, सहज स्वभाव है। न मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष लाए। मन में कुटिलता ना हो, सहज स्वभाव हो, और जो मिल जाए उसमें संतोष, जो मिल जाए उसमें। अच्छा एक बात देखो, एक के पास 20 करोड़ रुपए, रोटी सोने की खाएगा क्यों भाई? 20 करोड़ रुपए का क्या फायदा है? रोटी 2 खानी है, बिल्कुल घट जाएगी। जितने जितने पैसे बढ़ते चले जाएंगे, थोड़ा कम होती चली जाएगी। इसलिए कोई पाप करके हमें अपने गले में पैसा नहीं लाना चाहिए। क्यों? वो पाप का पैसा धर्म के पैसों को भी खराब कर देगा। पाप का पैसा धर्म के पैसों को भी खराब कर देगा। आइए
जिसकी रही भावना जैसी प्रभु देखी दिन जय शिवाय आकर के विराजमान हो गए। अब अनाउंसमेंट करने वालों ने अनाउंसमेंट किए कि सुनो, हम जनक जी का प्रण सुनाते हैं। जनक जी का प्रण ये है, यीशु जी का धनुष है। इसका जो चिल्ला चढ़ा देगा, निसंकोच, कोई विचार नहीं, उसके गले में सीता जी की माला, सीता जी के हाथ की माला पड़ेगी। बहुत राजा आए हुए थे, बहुत, सबने कोशिश की, किसी से तिल भर भी नहीं उठा। आकाश मार्ग से रावण जा रहा था। आकाश मार्ग से रावण जा रहा था तो रावण ने नीचे झुक के देखा, बड़ा शमीने लगे हुए। मंत्री से पूछा, भाई ये क्या? कि महाराज जनक की लड़की सीता अपना स्वयंवर रच रही है, वो उसके लिए बोलो कि हमारे पर निमंत्रण नहीं आ गई। हम राजा नहीं है क्या? हमारे पर निमंत्रण क्यों नहीं आया? नीचे उतारो। नीचे उतारा। जनक जी महाराज ने सोचा, कहाँ पता गया। जनक, पत्र क्यों नहीं दिया हमारी? हम राजा नहीं है क्या? जनक जी ने कहा, महाराज मेरा काम था मंत्री को कह देना। मैंने मंत्री को कह दिया, सब राजाओं को लेकर मंत्री था, बिल्कुल जानते हो नहीं। आपको कौन नहीं जानता महाराज? पत्र मेरे को क्यों नहीं लिखा? मैंने पत्र लिखा था, पत्र लिखना मेरा काम है, पहुंचाना सिपाही का काम है। वो जानता था सिपाही को बुला देगा कोई। सिपाही इधर आओ, मेरे को जानते हो नहीं? जानता हूं। पत्र क्यों नहीं दिया? महाराज में गया था, समुद्र के किनारे, लंका उधर है, इधर इंडिया। और समुद्र के किनारे जब गया तो कहते थे, भाई 33 करोड़ देवता रावण के अधीन है, समुद्र भी देवताओं में आता है। मैंने समुद्र को दे दी थी, भाई अब झगड़ा करना जाके समुद्र से करो। चलो खैर, कोई बात नहीं, लाओ कन्या को हमारे गले में मैला डाले, हम ले जाएंगे। जनक महाराज ने एक शर्त रखी है। क्या शर्त है? ये धनुष जो है, इसका जो चिल्ला चढ़ा देगा उसके साथ शादी होगी। ये क्या पुराना धनुष है, हम कैलाश को उठाने वाले। पहले बताओ, समझ आ रही है कथा? है? हम कैलाश को उठाने वाले, ये क्या धनुष है? अब सीता जी ने प्रार्थना की कि हे देवताओ, इस धनुष को इतना भारी कर दो, इसे ही दे। 300 नौजवानों का भार दिखाई नहीं दे रहा, उस धनुष पे आ गया। या यूं कहिए, सीता धरती की बेटी है। सीता किसकी बेटी है? धरती माता की बेटी है। धरती माता को कहा, माता मैं रावण के साथ जाना नहीं चाहती, रावण से धनुष न उठे। तो धरती माता ने कस के पकड़ लिया, कस के। देखिए, धरती माता ने 2 बार बचाया है। एक बार यहाँ बचाया है, एक बार अंगद का पैर जो था रुका, धरती माता ने पकड़ लिया, किसी से हटा नहीं। बात कथा सुना रही ना आपको? है? हाँ, अच्छा, अब देखिए आगे चलिए। अब उठाने लगा, वो उठाने लगा तो उसकी उंगली दब गई। रावण कैलाश को उठाने वाला धनुष के नीचे से उंगली नहीं निकाल सका। तब जनक जी ने कहा, इस ब्राह्मण बालक की उंगली दब गई है, क्या उठा के दो। अब उंगली निकल गई, निकलवा दी। एक प्रण करके गया, सीते तेरे को धनुष का चिल्ला चढ़ा के तो मैं लंका में ले जा सका, ये मैं पढ़ करके जाता हूँ, तो तेरे को लंका दिखा दूंगा। कृष्णलाल जी बात सुनाई कि नहीं आई? एक दफा तेरे को लंका वो उठा के ले गया था। अच्छा, ये अब धनुष को बहुत सारे राजाओं ने कोशिश की, नहीं किया। अब विश्वामित्र जी जब नहीं हिला तो जनक जी महाराज ने कह दिया कि मैंने पढ़ करके शायद गलती ना की। पण तोड़ता हूँ धर्म जाता है, पण रखता हूँ बेटी को और ही रहता है, क्या करूं? मैंने समझ लिया पृथ्वी वीरों से खाली है। ये बात लक्ष्मण को नहीं सुनाई।
ये बात लक्ष्मण को, लक्ष्मण खड़े हो गए। राजा जनक, जिस सभा में रघुवंशी एक भी बैठा हो, ये कहने की ताकत तेरे में है। ये तो क्या है, मैं कच्चे घड़े की तरह पृथ्वी को उठाऊं, सारी को कच्चे घड़े की तरफ हुए। शीशा अवतार है। जब ये बात कही तो राम ने कहा भैया बैठो। जनक ने कहा मेरा किसी का अपमान करने का मेरा लक्ष्य नहीं। मैं तो तब कह दिया था ये बात कि तिल पर भी नहीं हटा सके कोई इसको। अक्ष में याचना की, राम जी ने कहा बैठो। अब विश्वामित्र जी ने कहा राम उठो, धनुष तोड़ दो। और सीता जी के साथ भगवान श्री राम जी गए, एक हाथ से उठाया और उठा के दूसरा करा, दो टुकड़े करके। उन्होंने चिल्ला चढ़ाने किए थे, इन्हें तोड़ दो। एक बात बताया आपको, ये धनुष काम का प्रतीक है। धनुष की क्या प्रतीक है? काम को तोड़ोगे, काम को छोड़ोगे तब भक्ति रूपी सीता मिलेगी। काम को छोड़ोगे तब भक्ति रूपी सीता सीता कोई सीता नहीं, भक्ति है। ये भक्ति तब मिलेगी जब काम को छोड़ेंगे, कामनाएं छोड़ेंगे। ये मिल जाए नहीं, जो जाय विधि राखे राम। अच्छा, अब हमारा ध्यान ज्यादा परमात्मा की तरफ है कि पैसे पद पदार्थ प्राणियों की तरफ है? मैं प्रधान है। मतलब क्या है, ये शास्त्र क्या कहता है? मुक्ति तब होगी जब आप पद पदार्थ प्राणियों को छोड़ करके परमात्मा को मिलने की चाह करेंगे। अच्छा, आइए आगे चलते हैं। अब सीता धनुष टूट गया तो शतान जी ने कहा बेटी जयमाल पहनाओ। जयमाल पहनाने के लिए आ रही है सीता जी, साथ में सखियां हैं, आ रही है। राम जी खड़े हैं। अब जयमाल पहनाने के लिए सीता जी का कद थोड़ा छोटा था, राम जी का थोड़ा लंबा था। यूं करके भी हाथ नहीं जा रहा, यूं करके भी हाथ नहीं जा रहा। सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुम शेषा अवतारो, पृथ्वी को उठाओ थोड़ा सा। लक्ष्मण ने कहा भाभी दिमाग से काम ले, जिस पृथ्वी तो खड़ी है उसी पर लोग खड़े हैं, वो भी तो उठेंगे। हाँ तेरी इमदाद कर सकता तो क्या इमदाद कर सकता, चौकस रहना। लक्ष्मण ने सीता जी हुआ चौकस रहना, दो मैं इमदाद करता हूँ तेरी। लक्ष्मण जी ने अपना धनुष्मान उठा नीचे रखा, राम के चरणों में ले। राम जी जब झुके उठाने के लिए माला हो गया बेटा। अच्छा, ये माला इस प्रकार से डली। माला इस प्रकार से डलने के बाद देखिए शतान जी ने विश्वामित्र से कहा यूं तो शादी हो गई, यूं तो शादी हो गई, धनुष टूट गया, शादी हो गई। फिर भी महाराज दशरथ को बुला जाए, विधिवत साक्ष्य लेकर के महाराज दशरथ आए बारात लेकर के। लक्ष्मण ने कहा तुम्हारे दिमाग के अनुसार तो शादी तब हुई जब धनुष टूटा, और शतान जी के अनुसार शादी तब होगी जब महाराज साथ फेरे लेंगे। मेरे से पूछो शादी तो वाटिका में होगी, शादी तो वाटिका में हो गए थे ना, दोनों का चारा। आइए अब दशरथ जी महाराज के पास संदेशा भेजा है। देखिए ये पहले तो कह सकता हूं मैं, शायद दूल्हा पहले पहुंच गया, बारात बाद में पहुंचती है। ये दूल्हा पहले पहुंचा हुआ और बारात बाद में। संदेश आया हमारा दशरथ के पास। दशरथ के पास संदेश आया तो दशरथ ने पत्र पढ़ा। जनक जी महाराज का सम्मान है ये, वो ऐसे मंत्री लेता पत्र, लेकिन पत्र देने वाले ने कहा महाराज जनक का पत्र लेके आया, वो दशरथ के नाम।
दशरथ ने अपने दाएं हाथ से लिया, लेकर के आ पड़ा। और अक्सर राजा पढ़वाते मंत्री से आ पड़ा। ये जनक जी महाराज का सम्मान है, जनक जी महाराज का सम्मान है। ये पढ़ा तो बड़े खुश हो गए। दशरथ महाराज ने वो जो पत्र लेके गया था उनसे पूछा, भाई तुमने हमारे लड़के देखे कैसे है? ठीक है महाराज, ये तुम कह सकते हो बेटे, वो तो जगत के मालिक हैं, जितनी सुंदरता है कि सारा जनकपुर उनके। अब पत्र पढ़ा है, पत्र पढ़ करके और खुश हो रहे हैं। भरत और शत्रुघ्न खेलने गए थे। भरत और शत्रुघ्न को मालूम हुआ कोई भाई का समाचार लेके आया। जब से विश्वामित्र लेके गए थे कोई समाचार नहीं था। जब से विश्वामित्र ले गए थे कोई समाचार नहीं था। भरत और शत्रुघ्न दोनों दौड़ के आए हैं, भैया कोई समाचार। दशरथ महाराज ने कहा, बेटा पत्र पढ़ो। पत्र पढ़ा है और खुशी की। जब कैकेयी को पता लगा, इतनी खुश हुई, खजाने के दरवाजे खोल दिए, ले जाओ जितना चाहिए। अब बारात की तैयारी, कल बारात चलेगी सुबह। और कोई भी बारात में जाना चाहे सब चल सकते हैं। घर वालों ने बूढ़े को कहा, तुम तो बूढ़े हो, क्या करोगे जाके, तुम घर की रुखाड़ी करना। एक बूढ़े बाबा गए भरत के पास, बेटा हमें नहीं ले जाओगे? क्यों नहीं ले जाएंगे, तुम्हें किसने रोका? घर वाले कहते हैं घर की रुखाड़ी करो तुम। भरत ने सारी विद्या में अनाउंसमेंट करा दी, घर में रहने की जरूरत नहीं, सरकार की तरफ से सबकी सिक्योरिटी, सब चले। दो विशेष पालकियां बनाई गई, एक महाराज दशरथ के लिए, एक गुरु वशिष्ठ के लिए। एक गुरु वशिष्ठ के लिए दो पालकियां विशेष बनाई गई थी। चले रास्ते 300 किलोमीटर है अयोध्या से जनक। आज भी देख लो ये 300 किलोमीटर है। और कार धोती नहीं थी। 300 किलोमीटर तो 4-5 घंटे में करते काम। वो तो हाथी, घोड़े, बैल, रथ आदि भी जाती थी। जनक जी महाराज ने बीच बीच में सारा खाने का, पीने का, रहने का, सोने का इंतजाम कर रखा था। जिस नदियों पे पुल नहीं थे, पुल बनवा दिए थे। अब जनक जी बारात चली है और पहुंचते पहुंचते पहुंच गई। तो जब जनकपुर में पहुंची, पूरा बोलते हैं ना भारत को, हरियाणा की भाषा में। वहां जब पहुंची तो क्या देखा? सोने की थाली, सोने की प्रांत, सोने के गिलास, सोने के पतीले इतने पड़े हैं सोने के। उन्होंने कहा, भैया तो सोने के पड़े, एक सुनार था। एक ने कहा पीतल के होंगे, एक सुनार था, बोले 24 कैरेट के। इतनी संपन्नता थी। एक जनकपुरवासी मिल गया, जनकपुर में गया, ये तुमने फेंक रखे सोने के। उन्होंने कहा, भाई तुम कहाँ से आए? हम अयोध्या से आए। तुम जिस पत्थर में खाते हो वो पत्थर रखते हो न? फेंक देते। हम तो पत्थर फेंकते हैं, तुमने सोने के। ले जहाँ लक्ष्मी वास कर रही है, हमारे ये पत्थर है। एक बार जिसमें भोजन कर लिया वो हम फेंक देते। अब मेरे जैसा भी था कोई उसमें रात में, उन्होंने सोची थोड़ा सा एक ऊँट दौड़ी जाएगी, लेकिन फिर ध्यान में क्या, नहीं बारात में आए हैं, इज्जत का सवाल है। इतनी संपन्नता थी जनकपुर। अच्छा, अब जनकपुर पहुंच गए। जनक जी जब पहुंच गए तो क्या हुआ? मुहूर्त निकाला। 3 बैठे हैं, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, शतनु जी। तीनों ने मुहूर्त निकाला, वह किस समय फेरे होने चाहिए। उधर ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाल करके नारद जी के द्वारा पत्र भेजा, इस समय फेरे हो।
दोनों का मिलान एक हो गया। ब्रह्मा जी ने जो समय बताया वही तीनों ने। अब समय आ गया, फेरे होने लगे। सीता जी के साथ किसके? भगवान श्री राम जी के। ठीक है। फिर जब फेरे होने लगे तो चारों तरफ बैठ जाती है देवियां, और कुछ ऊपर के भी साथ करते हैं ना, नहीं? अच्छा, अब पीछे बैठ के लेकिन राम जी की पीठ दिखाई दे रही, जो पीछे बैठे उनका मुख दिखाई नहीं रहा। राम जी सर्वत्र है। मेरी बात सुनाई कि नहीं आई? अब 7 फेरे हो गए। 7 फेरे होकर के जहाँ थापा थुपा लगा जाता है वहां ले जाते हैं दूल्हे को। दुल्हन की सखिया तो बहुत होती है, दूल्हे का कोई फर्स्ट फ्रेंड भी जाना चाहे तो नहीं आने देती। तीनों गुरु बैठे थे, विशेष जी, सतानंद जी, विश्वामित्र जी। तीनों ने एक फैसला किया, भाई ब्याह तो हो गया, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। हमारे राजा के 3 राजकुमार हो रहे। सतानंद जी ने कहा हमारे राजा के 3 कन्याएं हैं, जब हो जाए तो हो जाए। ना दशरथ से पूछा ना धन से पूछा, गुरु ने फैसला कर लिया। वो तीनों की शादी भी उसी मंडप में हुई। अब कितनी शादी होगी? 4। अब 4 दूल्हे, तो दूल्हे को तो ले जाएंगे, दूल्हे फर्स्ट फ्रेंड को तो नहीं ले जाएंगे। दुल्हन की सखियां बैठी थी। अब बैठे थे, मुखाम करने लगे। एक ने कहा, एक सखी ने कहा, अयोध्या की क्या बात बताएं, वहां तो खीर खाते हैं लड़के पैदा हो जाते हैं। राम जी तो चुप, राम जी नहीं ज्यादा बोलते। लक्ष्मण ने कहा, देवी हमारे यहाँ तो खीर खाने से बच्चे पैदा होते हैं, तुम्हारे यहाँ खीर की भी जरूरत नहीं, हाथ चलाओ तो कुड़ियाँ निकल आती है। हाथ चलाओ तो ये सीधा कहाँ से निकली थी? ऐसे ऐसे मुखार होने लगे। अब चारों की शादी हो गई। शादी के बाद एक दिन की बात है, सीता जी का मोबाइल मिला राम जी को। मैं सीता बोल रही हूँ, क्या बात है? मेरी कोई चिंता सता रही है। क्या चिंता है? चिंता ये है कि हम जब जाएंगे यहाँ से, 4 दूल्हे, 4 दूल्हे, आधा जनकपुर प्राण छोड़ देगा, हमारे विनय में प्राण छोड़ देंगे। राम जी ने कहा मेरे को मालूम है इस बात का, मैंने इंतजाम कर दिया। सीता ने पूछा, मैं भी तो जानू क्या इंतजाम किया है? हम 8 जो है 2 रूप धारण करेंगे। एक रूप से जनकपुर में रहेंगे, एक रूप से कहाँ जाएंगे? और आप जनकपुर गए हो, गया कोई? बाहर 4 मंदिर बने हुए, एक दफा श्री को भी मौका मिला था। 4 मंदिर बने, एक में सीताराम बैठे, एक में भरत बैठे, सुरकीर्ति लक्ष्मण बैठे, वो शत्रुघ्न बैठे, एक में उर्मिला और लक्ष्मण जी, 4 लोग। अब 2 मिनट भगवान का नाम लीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय और वेद व्यास महाराज की जय। जिस समय महाराज दशरथ बरात लेके चले थे, उस वक्त देवियां बरात में नहीं जाती थी। आज पहले ज्यादा बंदे, ज्यादा पुरुष होते हैं, ज्यादा देवियां होती हैं। उस वक्त देवियां नहीं जाती थी। कौशल्या ने महाराज दशरथ को एक बात कही जाते जाते, महाराज एक बात ध्यान रखना, हमारी आंखों का ध्यान रखना। हमारी आंख राम दर्शन के लिए तरस रही है। जनक जी प्रेमी है, वो जल्दी आपको आज्ञा नहीं देंगे।
आप हमारी आंखों का ध्यान रखना कि महारानी आपकी बात का ध्यान रखेंगे। अब फेरे हो गए तो जनक जी महाराज से दशरथ जी आज्ञा मांगते हैं। हमारे रिवाज है आज वहाँ मत्था टेकना, अगले दिन वहाँ, अगले आज वहाँ प्रेम में कोई बहाना बना करके इजाजत दे दे। जो अपने से काम नहीं बने ने गुरु पे छोड़ दो। किस पे? जो अपने से काम नहीं बनता तो गुरु पे छोड़ दो। अब महाराज दशरथ ने गुरु ऋषि से कहा कि गुरुदेव मैं तो हार गया, इजाजत नहीं मिल रही। ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता न करो। गुरु विशेष ने सतान जी को बुलाया, जनक जी को नहीं कहा, उसके गुरु को बुलाया। उसके गुरु को बुला के कहा अपने शिष्य को समझाओ कितने दिन, एक दिन तो बेटी विदा सतान जा करके जनक से कहा, आज जनक ने आज्ञा दे दी तो वही कल बरात जाएगी, कल बरात। अब पता नहीं रिवाज है कि नहीं, पहले एक मंजे पर बिठा करके दुल्हन को चारों तरफ भी वो बोलते थे, जो बोलते थे, हैं? जो हो गए थे। अच्छा, वो बो करके और दूल्हे गए चारों सुनैना के पास। सुनैना सास है ने, और चारों ने उनको आशीर्वाद दे करके और फिर विदाई की। चारों दुल्हन पालकी में बिठा दी। अब आखिरी सीख देने के लिए सुनैना ये सीख चली। आखिरी सीख मेरी सुन ले, तू जा रही है ससुराल, बहुत बड़े घर में जा रही है, और आज तक तेरी माँ मैं थी, जन्म देने वाली माँ मैं हूँ, धर्म की माता तेरी कौशल्या है, धर्म की माता तेरी कौशल्या है। दो तीन बातें क्या बताई कि पहला तो तेरा पति राजा तो तू रानी, और तेरा पति बनवासी तो तू बनवासी। ये क्या करने की जरूरत थी भाई बनवास की? विदाई हो रही है, ब्याह हो रहा है। सुनैना को मालूम था, सुनैना को एक ज्योतिषी ने बता रखा था तेरी बेटी की शादी बहुत बड़े घर में होगी, लेकिन इसकी एक रेखा में लिखा है भाई ये बनवास में जाना पड़ेगा। होनी को कोई मिटा नहीं सकता गुप्ता जी, होनी को कोई नहीं मिटा। बहुत बड़े घर में जाएगी, लेकिन इसकी एक रेखा ऐसी लिखी है कि बनवास जाना। तो उस बात को लेकर कहा सुनैना ने, बेटी तेरा पति राजा तो तू रानी, और तेरा पति बनवासी तो तू। सास ससुर गुरु सेवा करियो। अच्छा भाई गुप्ता जी आप शाणिया हो, कश्मीर लाल भी बड़े समझदार बैठे हैं। गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए सास को। उन्होंने क्या कहा सुनैना कोई छोटी मोटी नहीं है, राजा की धर्मपत्नी है। सास ससुर गुरु सेवा करियो। सास का पहले नाम, फिर ससुर का, फिर गुरु का। ये गलत नहीं क्या? मैं बताऊं, सुनो। सास का नाम इसलिए लिया है, बेटी तेरे को पति देने वाली सास है, समझना बात को, पति को देने वाली सास। और तेरे पति को संसार में लाने के लिए पहले 9 महीने घर में रखा, सास ने रखा नहीं। फिर प्रसव पीड़ा सहन की, फिर 3 साल तक आप गीले में, और बच्चे को, तेरे पति को सूखे में, और फिर आप चूट चप्पल और बच्चे के लिए बूट के साथ चला भी। आप पैदल जाएंगे, उसके लिए रिक्शा टैक्सी स्कूल में जाएगा। तो इसलिए तेरी सास ने तेरे को पति देने के लिए कितने खर्च है, इसलिए सास ससुर गुरु सेवा करियो। ठीक, अच्छा आगे चले। बारात चल पड़ी तो अब चलते चलते
पैदल चलते थे छोड़ने के लिए, 8-10 किलोमीटर लग जाते थे। जनक जी महाराज, दशरथ जी महाराज पैदल चल रहे हैं और दशरथ जी महाराज बार बार कहते लौट जाओ, लौट जाऊंगा कोई बात नहीं। 8-10 किलोमीटर आज तो कार में बैठे फल हैं। जब हद होगी 10-12 किलोमीटर हो गए, अब तो दशरथ जी महाराज खड़े हो गए। जनक जी रुके, जब तक रथ के पहियों की धूल दिखाई देती रही तब तक खड़े रहे, फिर धूल दिखाई देनी बंद होगी तो वापस आए। अब देखिए, पहले रिवाज होता था, माताएं तो जाती नहीं थी बारात में, जो दूल्हे की माता को पहले खबर देता था उसको 11 किलो का याद है कि नहीं? अभी भी मिलता है। फिर मैं कोशिश करूंगा अभी भी। अच्छा, वो एक गया तो माता जय कुशल आ गए, बरात आ गई, एक लड्डू लेके आए। चार लूंगा, चार कैसे देख रहे? 4 को ले आए, पहले मोबाइल नहीं था, 4 ले आए, उसको तो एक ही पता था। अब गोरे आ गए, गोरे सुनते बाहर आ गई। जब बाहर आ गई तो कैकेयी को बड़ी लगन थी। कैकेयी जब राम लला को जब बचपन में थे तो कैकेयी खिलाती थी तो ये विचार करती थी, क्या ब्रह्मा जी मेरे राम के लिए इतनी सुंदर दुल्हन बना सकेंगे? और आप ये कह देती नहीं बना पाएंगे। आप ये जवाब दे देती है अंदर से, नहीं बना पाएंगे। लेकिन कैकेयी सबसे पहले आई है। अब सबसे पहले जो पर्दा उठाया और घूंघट उठाया और घूंघट उठा करके कहा, मैं हार गई ब्रह्मा जी, आज मेरे राम से भी। अच्छा, सास मुंह दिखाया, मुंह दिखाई देती है, मुंह दिखाई देती है ना सास, मिला था। और अब सास बनी गई, तुम दे दिया। अच्छा, अब उसने सोचा क्या दे। महाराज दशरथ ने कनक भवन, सोने का भवन बना रखा था कैकेयी के लिए। अब कैकेयी ने सोचा जब बेटी आ गई है तो माता को कनक भवन में रहने की जरूरत। देखिए एक बात सुनिए, लड़के की शादी हुई, बहू आ गई, और उसकी सास भी है। सास तो गए पहन के चले खूब, और बेटे बहू के गले में एक नहीं, 2 कह बुढ़ी के मुस्ती मार दी। समय समय के अनुसार बदल के जैसे। अब कनक भवन उसने दे दिया। फिर सुमित्रा का नंबर आया। सुमित्रा ने सोचा, इन्हें सबसे प्यारी अपनी चीज दे दी, मैं क्या दूं? सुमित्रा का बेटा था लक्ष्मण। लक्ष्मण को उठाया, सीता के गोद में, आज से तेरा देवर नहीं बेटा, वो दे दिया। इसका प्रमाण भी है, निज जननी के 2 कुमार, एक कुमार, निज जननी के 1 कुमार। एक क्यों? वो दिया था ने सुमित्रा ने, वो बेटे के रूप में दे दिया था, तेरा बेटा आज से देवर ने। कौशल्या ने कहा, मैं क्या दूं, इन्हें दोनों ने तो दे दिया। कौशल्या ने एक बात कही, बेटी मैंने कौशल्या के सिर से पहले शत्रुपा के सिर में 23,000 साल तपस्या की, और कौशल्या के सिर में आकर के 6,000 प्रतीक्षा की। 29,000 साल की प्रतीक्षा और तपस्या का फल राम है, वो राम तेरे को मिल गया। मेरी इस प्रकार से मुंह दिखाई करूंगा। ठीक, अब एक बात और बताएं आपको। कैकेयी ने राम से कहा, बेटा सीता के साथ तेरा प्रथम मिलन आज, कोई गिफ्ट लेके जाना, कोई उपहार लेके जाना। ठीक है माता जी, आपके आज्ञा का पालन होगा।
अब सीता जी ने भी सुन ली बात कि आज तो पति देव से मेरे को उपहार मिलेगा, बड़ी खुश हो रही है। शाम हो गई, कमरे में प्रवेश कर लिया सीता जी ने और राम जी के आने के इंतजार। भगवान श्री राम जी आए और खाली हाथ। सीता जी सोचा राजकुमार हैं, कोई पीछे से भी खिलाता होगा, वो भी उम्मीदवार होगी, चिड़चिड़ी लगी। सीता जी सोचा भूल गए होंगे। भगवान श्री राम जी ने कहा सीते वो उपहार लेके आया है, तो दिखते नहीं। मैं पीपी ज्वेलर पीसी ज्वेलर से 10 करोड़ रुपए का 10 लाख रुपए का हार लेके नहीं आया। हमारे कुल में बहुत शादी करने का रिवाज है। अच्छा, बीच में एक बात से पूछूं, आप जवाब दोगे नहीं? अगर महाराज दशरथ 3 शादी नहीं करते तो राम को बनवास जाना पड़ता क्या? नहीं जाना पड़ता। भगवान श्री राम जी ने एक बात करी है, अपने पूर्वजों को कहा नहीं तुमने गलती की, लेकिन आप वो करके बता दिया कि मेरे कुल में बहुत सारी शादी करने का रिवाज है। मैं तेरे को वचन रूप में भार देता हूँ कि मेरे जीवन में तुम आई हो, दूसरी नहीं आई। ये बात ठीक रहा कि वो 10 लाख रुपए का, ये ठीक रहा, पक्की बात है। अच्छा, तो भैया क्या कहते हैं? राम देखिए, भगवान एक बात भूल बात, राम जी ने अपने बुजुर्गों रघु को 50 शादी थी, राजदस की 3 शादी थी, बहुत कई शादी कराने का रिवाज था, लेकिन राम जी ने अपने पूर्वजों को कहा नहीं तुमने गलती करी है, आप जीवन में उतार के बता दिया कि एक शादी होनी चाहिए। अब ये उपहार बढ़िया रह गया, आगे चले, चलो आगे चलते। भजन आप बोलोगे या कुछ? तो भजन बोल दो। बोलिए नंद कांद सच्चिदानंद भगवान की, बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की। देखिए महाराज जी बार बार कहते हैं नाम जपो, नाम के बिना कुछ नहीं जाएगा साथ। सीधा ब्याह करना, चलो ब्याह कर देंगे। कह रहे सीता दे ब्याह का भजन बोल दे, ब्याह नहीं करेगा सीता का तो आपने सगन तो दिया नहीं, सगन दे दो फिर ब्याह भी करवा देते हैं। अरे कन्यादान तो दे दो। अच्छा, आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन
दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो। ऐसे पहनो चूड़ी जो कबू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबू न टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो। ऐसे ओढ़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसे चुनरी जो रंग नहीं छूटे, प्रीत का धागा कबू न टूटे, प्रीत का धागा कबू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग बना दो, आज मेरी मोतियों से मांग बना दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं राम राम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं राम राम। गाऊंगी। सखियों को बुला के मुझे विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मुझे विदा तो करा दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे राम प्यारे की दुल्हन। बोलिए नंद का रस। देखिए किसी मेरी माता का ये पैर का बिच्छू कहते हैं इसे, बिच्छू काटता गया, ये किसी का काट गया बिच्छू, ये बिच्छू गिर गया किसी का, अगर किसी का भी होगा तो ले ले। एक मेरी बहन की कान की बाड़ी गुम हो गई थी, वो तो मिली नहीं, मगर ये बिच्छू जरूर मिल गया, चांदी का है। जिसका भी होगा वो ले ले। किसका है? आपका है? आ जाओ फिर। अरे चांदी का मिलना भी शुभ है,
और गुम होना भी शुभ है। सोने का गुम होना भी अशुभ है और मिलना भी अशुभ है। तो मेरी प्रार्थना जिसको मिला हो वो सोने का वो कृपा करके दे दे। मेरी बहन बहुत परेशान है बेचारी, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि दो दे देंगे। और कुछ हमारे प्रधान जी भी बोल लेंगे ना। हाँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वेद व्यास महाराज की, गंगा मैया और की, दिखाई देगी। सभी पितृ देवताओं की, सभी आचार्यों की, सभी यजमानों की, आदरणीय पूजनीय प्रातः सिमरणीय व्यास गद्दी पर विराजमान श्रीमद् भागवत शरण श्री श्री मुकुंद हरि जी महाराज चंडीगढ़ वाले, आदरणीय पूजनीय हमारे आचार्य गंधो जो हमारे निमित्त हमारे पितरों के पाठ कर रहे हैं, हमारा उद्धार कर रहे हैं, आदरणीय पूजनीय आज की चौथी बैठक में हमारी माता बहनों और भाइयों, कथा का आज चौथा दिवस भी है और शाम को कृष्ण का प्रकाट्य भी है। सभी को ये सूचना महाराज जी ने भी दे दी, आपको पता लिया चौथे दिन होता है। जो कोई भगतजन वैसे हमारी समिति ने सब सामान लाया हुआ है, कोई महाराज की कृपा से कमी नहीं है। फिर भी कोई अगर लाना चाहे तो भी माखन मिश्री और खिलौने, बस 3 चीज़ें आप ला सकते हैं। जो लाना चाहे यहाँ मंच पर रख देना, उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरी बात जो बहुत मेरी प्रार्थना है, ये मेरी प्रार्थना है, आज हमारे कुछ यजमान लोग आए, जो हमारे यजमान लगभग 125 हैं, लिस्ट में 112 हैं, 14 और हैं जो ललित जी के पास या मेरे पास या आंसू के पास हैं, जिन्होंने हमारे को बाद में सूचना दी कि हमारा नाम यजमान में लिख दो। उन्होंने दान राशि भी हमारे को दी 12,500 रुपया। तो वो आज कुछ आए मेरे पास, उनका ये समझो कि शिकायत आई कि व्यवस्था आपके यहाँ बैठने की नहीं है। मैंने ललित जी को प्रार्थना की कि भी ऐसा कुछ हो रहा है आपके राज्य में, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि आप सूचना नहीं देते, ये आपकी जिम्मेवारी है प्रधान की। मेरी जिम्मेवारी, मैं देखता हूँ सुबह जो मुझे पता है, जो मैंने यजमान बनाया है उसको मैं देखता हूँ, बाकी मुझे पता नहीं है। मैं कहा आप देखते हो, हमें किसी का पता ही नहीं कौन यजमान है, तो इसका हल क्या है? इसका हल हमने निकाला। आपसे मेरी करवट प्रार्थना है, जिसने हमारी समिति को 12,500 रुपया दान रूपी इसमें यज्ञ में दिया है, केवल वही सुबह पूजा में बैठे। उसके अलावा आप बैठ सकते हैं पीछे कुर्सियों पे। देखो जो आते हैं, जिन्होंने पैसा दिया उनको तकलीफ होती है, वो सीधा आक्रमण करते हैं प्रधान पे या नदी पे, उनको जगह बैठने की मेरी जी नहीं मिलती। तो ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कल से आप ख्याल रखेंगे, जो यजमान नहीं है आप कृपया पीछे बैठेंगे। और बहुत प्रार्थना है मेरी, जब आरती होती है तो सभी माता बहनें आगे आती हैं, जिससे गिर जाता है, किसी को धक्का लग जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो गिर जाता है। हम सब बुजुर्ग हैं, 20 साल का यंग लड़का यहाँ कोई नहीं करता है, नहीं जी कोई 20 साल का जवान लड़का जिसको 2 धक्के मारो कोई फर्क न पड़े, हमारे जैसे को थोड़ा सा कर दो चक्कर आ जाएगा। तो इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि ऐसा भी ना करें। 5 लोग हम समिति के या कोई जो आगे बैठे होंगे 5, और 5 लोग देवियों में से जो आगे बैठे होंगे, जो आगे आ जाएंगे। 11 लोग हम आरती करेंगे आज शाम को, और 11 लोग ही कल से हम आरती उतारेंगे। मेरी बाकियों से प्रार्थना है कि धक्का मुक्की ना करे, किसी को चोट ना लग जाए, किसी का नुकसान ना हो जाए, ताकि हमारे को भाई बदनामी मिलेगी सारी उम्र कि महाराज जी की कथा में गए थे, हमारा जेवर कट गया, हमारे को चोट लग गई, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। तो वो हम बात
सुनना नहीं चाहते। मेरी एक करवट प्रार्थना है, इस बात पे आप गौर करेंगे और कल से आप इसको लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए नंद कंद सजदानंद भगवान। देखिए कुछ जजमान हमारे आज भी आएंगे, मेरी उनसे प्रार्थना, जो जजमान नहीं है वो कृपा करके पूजा में ना बैठा करें। मुझे पता है कौन कौन जजमान है कौन नहीं है, मुझे सब कुछ पता, मैं इसी करके सवेरे आता हूँ। कल से कोई भी जो जजमान नहीं है वो पूजा में ना बैठे, वो पीछे बैठ जाए। हमारे और जजमान है उनको दिक्कत होती है। अगर तुमने जजमान ही बनना है तो पूजा करा रही है तो 12,500 रुपये दे दो, आप भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? रामदेव बात तो बच गई है आपका, मुझे जैसे बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए एक दिन की बात है, महाराज दशरथ राज सिंहासन पर बैठे थे, मुकुट टेढ़ा हो गया। एक मंत्री ने शीशा दिखाया, महाराज आपका मुकुट टेढ़ा हो गया, ठीक करने लगे तो एक बाल सफेद कान के पास आया। महाराज दशरथ ने सोचा ये काला बाल सफेद हो गया है, ये कह रहा है कि राम को राज्याभिषेक दे करके तू भी अपना सफेद होने के लिए जंगल में जाकर के भजन कर। ये मन में बात आई, उस गद्दी से उठे और गुरुदेव के पास, विशिष्ट के पास गए। जब विशिष्ट के पास गए तो विशिष्ट से प्रार्थना की कि महाराज मेरे मन में ऐसी बहुत अच्छी बात है, आप मुहूर्त निकालो किस समय राम को राजगद्दी दी जाए। गुरु विशिष्ट जी त्रिकालदर्शी थे, उनको पता था महाराज दशरथ के जीवन में राम का राज्याभिषेक और ये कैसे कहेंगे। उन्होंने कह दिया राम के लिए मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं, जिस वक्त राम गद्दी पे बैठेंगे मुहूर्त शुभ हो जाएगा। ठीक है, महाराज दशरथ ने कह दिया कल राज्याभिषेक करेंगे, कल पे छोड़ दिया। मैंने कल परसों बताई थी आपको बात, जो अच्छा काम करने की आवे उसी वक्त करो, उसी दिन नहीं। ये मन जो है ना नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा करता है, नेगेटिव थिंकिंग हो जाता है, उसी वक्त कर दो। और उसी वक्त जेब में नहीं पैसे हैं तो अनाउंसमेंट कर दो, अनाउंसमेंट करने के बाद तो देने पड़ेंगे। अब भगवान दशरथ महाराज ने ये निर्णय ले लिया कि कल राज्याभिषेक करेंगे। और कैकेयी को राम बड़े प्यारे थे, कैकेयी बार बार कहती थी कि राम को राज्याभिषेक करो। आज मैं ये खुशखबरी सुनाने के लिए खुद जाऊंगा, लेकिन जिस वक्त राम का राज्याभिषेक की घोषणा अयोध्या में हुई, 33 करोड़ देवता आकाश में घबरा गए। राम गद्दी पर बैठ गए तो राक्षसों का सार कौन करेगा। 33 करोड़ देवताओं ने अपनी माता सुरसा को बुलाया, कहा कोई ऐसा काम करो जिस मुहूर्त में राम का राज्याभिषेक होना उसी मुहूर्त में राम बन जाए। सुरसा ने कहा देवता हो, अयोध्या में कितने दीपक जल रहे हैं इस खुशी में, चाहिए तो तुम्हारे को ये कि 2 दीपक जला के और प्रकाश बढ़ाओ, सारे दीपकों को बुझाना चाहते हो। यह राम की इच्छा है, राम की इच्छा है। राम की इच्छा कैसी थी सुनो, मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। जब राम जी छोटे थे, कौशल्या की गोद में थे, रोने लगे, रुकते ही नहीं। कौशल्या ने कहा तू रुकता क्यों नहीं, इशारा किया एकांत में लेंगे। एकांत में चुप होकर के एक बात कही, माँ मेरा रोना ठीक नहीं लगता, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। जब फिर मेरे को वायदा करते हैं, एक वचन देते हैं, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो मेरा काम वनवास में होने वाला है, तो मेरे को वचन दे दे 14 साल वनवास दे दो। कौशल्या ने सोचा 23,000 साल तपस्या की, 6,000 साल प्रतीक्षा की, कैसे वनवास दे दो।
रो या थम मेरे से दूंगा, ये सुमित्रा ने कह दिया। फिर नंबर आ के कहेगा कि कई को यही बात कही राम जी ने, नदी दो बोला माता मैं तेरे को धोखे में रखना नहीं चाहता, मेरे को बनवास देने का मतलब है मैं जब बनवास में जाऊंगा तेरी माँ का सिंदूर खत्म, महाराज दशरथ प्राण छोड़ देंगे, सहन करेगी मैं कर जाऊंगी। जिस भरत को तुमने 9 महीने अपने शरीर में रखा वो 14 साल तेरे को माँ नहीं कहेगा, बर्दाश्त करेगी न कर जाऊंगी। सारे लोग तेरी तरफ बोले गए ये हो राम को बनवास देने वाली, दिखा रहेंगे, बर्दाश्त करे कर जाओगे। एक और बात सुनने, तेरा नाम भी मिट जाएगा, कोई अब माँ अपनी बेटी का नाम के नहीं रखेगा। अच्छा एक बताओ, जितनी मेरी बहनें बैठी है, बच्चे तो हुए, लड़की भी हुई, किसी ने रखा के नाम? त्रेता की बात द्वापर आ गया, द्वापर की बात करियो के 5000 साल व्यतीत हो गए, की बात भाई क्यों नहीं रखा की गई? तेरा नाम भी मिट जाएगा, कोई नाम रखेगा नहीं, बर्दाश्त करेगी ध्यान कर जाओगे। जब फिर एक बात भाई इतना बर्दाश्त करूँ तो खुश रहेगा, तेरी खुशी के लिए मैं सबको त्याग करने के लिए तैयार हूँ। इतना त्याग था की गई का कि कहीं को ऐसे कहते ना की गई ठीक नहीं, लेकिन कि कहीं का इतना त्याग था राम पुत्र, इसका प्रमाण मैं देता हूँ। जब 14 साल का वनवास काट करके आए भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी, सबसे पहले के महल में गए, न कौशल्या महल में गए न सुमित्रा के महल में, और कहा माँ, भगवान श्री राम जी कहते माँ तेने मेरे को राम बनाया है, 14 साल का वनवास राम ने काटा तो राम बने, राम वन में गए तो राम बने। बात समझनी आपको, राम वन में गए तो राम, ये तो राजा जो हो गए, कितने राजा हो गए जिन्होंने कुछ त्याग किया उनका नाम चलता है बहुत। आज का इतना आता है, दशरथ के पिता थे, रघु के बेटे थे, इतना आता। अगर राम को वनवास न मिलता तो राम की इतनी प्रतिष्ठा नहीं होती। तुमने मेरे को राम बनाया, बोलो क्या चाहिए, जो मांगोगे वो मिलेगा। के कहीं ने कहा बेटा जो मांगोगे मिलेगा, तुम कह रहे हो, लेकिन एक बात ये है कि तेरा अगला अवतार मेरे गर्भ से होना चाहिए, तेरा अगला अवतार मेरे गर्भ से होना चाहिए, तथास्तु। तेरे गर्भ से अवतार लूंगा, दूध उसी गर्भ लूंगा, दूध। एक 14 साल तक भरत ने मेरे को माँ नहीं कहा, ये अधिकतर माँ बनी बैठी है। और बेटा एक दिन माँ ना कहे साइड में से निकल जाए, माँ को पूछो क्या नहीं, 14 साल तक मेरे को भरत ने माँ नहीं कहा। एक बार भरत के मुख से मैं माँ सब सुनना चाहती हूँ। भगवान श्री राम जी ने भरत को बुलाया, भरत को बुला करके सारी बात बताई कि ऐसा त्याग एक ही माँ ने कहा है, माँ को माँ कह करके चरणों में गिर पड़ा, साष्टांग प्रणाम किया, माँ तुमने जितना त्याग किया मेरे को पता नहीं था, आज पता लग गया। इस प्रकार से यहाँ मैं विराम देता हूँ, ठीक है। तो शाम को फिर कितने बजे? 3:30। देखिए 3:30 नहीं, महाराज जी आएंगे 3:30। महाराज जी के आने से पहले सारा पंडाल भरा होना चाहिए। मास्टर पहले आते हैं, बच्चे पहले आते हैं, या तो बच्चे बाद में आते हैं, मास्टर पहले आते हैं। एक और सूचना है, अगर किसी को लड्डू गोपाल चाहिए ना तो वो आंसू जी से नाम लिखवा दे। लड्डू गोपाल देखो इसकी हम कीमत नहीं ले रहे हैं, क्यों? समिति का पैसा लगा हुआ समिति में जाएगा, ना आंसू जेब में डालेगा, ना मैं ना प्रधान जी। इसकी कीमत वैसे अगर सही पूछोगे ना 700 रुपए के आए हैं, और हम आपको कितने का देंगे? 500 रुपए, 500 रुपए का देंगे। अगर तो एक ड्रेस हुआ है, अगर अगली ड्रेस होगी तो 50 रुपए और है इसके, अगर हम ये यहाँ पे 500 रुपए लेंगे। 3 बड़े लड्डू गोपाल हैं, एक तो ये हमारे मंदिर के हैं, और एक जो है नरेश जी ले गए हैं, और एक और है वो 1100 रुपए में, क्यों? वो कलरदार है, वो ज्यादा महंगे है, वो 1200 रुपए के पड़ते हैं अगर सही पूछो तो,
क्यों मैं लेके आया मुझे पता, मैं आपको बता रहा हूँ। तो 500 रुपए का वो छोटे मिलेंगे, आंसू जी को नाम लिखा देंगे, क्योंकि समिति का पैसा लगा उस समिति में जाएगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना, आंसू जी से बात करना। और जो प्रधान जी ने कहा ना पूजा के बारे में, वो सब कान करे, कान से सुन ले। कल को बिना जजमान कोई ना बैठे, कोई भी ना बैठे, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर कहोगे जी हाँ मैं कह दिया कुछ तो अच्छा नहीं लगता। जिन्होंने 12,500 रुपए दिया उनको जगह नहीं मिलती, जो बिना इसके वो बाहर ले आके जगह समा। अगर सही पूछो तो मेरी बहन भी आई है, मैं उसको पूजा में बिठा सकता हूँ, मगर मैं नहीं बिठाता, मैं ना पीछे बैठ जाऊँ। तो मेरी आपसे प्रार्थना, मैं अपने पे लागू करा तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरी प्रार्थना